तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी जोन में। तो आज हम लोग लेके हैं आप लोगों का क्लास 10th का विज्ञान का जो आप लोगों का प्री बोर्ड होगा आप लोगों का 16 दिसंबर को, उसका हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो फटाफट वीडियो को ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में, ठीक है, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन देने का आप लोगों को प्रयास करेंगे, जरूर से जरूर प्रयास करेंगे। आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग 50 कमेंट कराइए, ठीक है, जल्दी से जल्दी 50 कमेंट करा दीजिए। आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग पक्का देंगे। चलिए, 50 कमेंट तक का टारगेट रहा और 50 लाइक का टारगेट रहा। आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देख लीजिए। चलिए, क्या है आप लोगों का पहला खंड ए में जो पूछा गया आप लोग से, खंड ए में देखिए 1 से 30 तक बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ क्या, कांच का पृष्ठ क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा हम लोगों का दर्पण कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर दूरी। आगे क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी वो हो जाएगी -5 डायोप्टर, ठीक है। आप लोग इसको बना के देख सकते हैं। तीसरा नंबर है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, V/U। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा है नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, वो होता है आप लोगों का निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है तीव्र प्रकाश की पुतली पे आकृति हो जाती है, क्या हो जाती है, तीव्र प्रकाश से आकृति आप लोगों का छोटी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है, तो कौन सा मात्रक है आप लोगों का कूलम पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका प्रतिरोध होगा, कितना होगा आप लोगों का। 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है तो आप लोगों का 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है कि ठीक नीचे स्थित बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कोयला, जल, लकड़ी या फिर सूर्य। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, जिसको नहीं पता वो कमेंट देख सकते हैं। चलिए 11 का है आप लोगों का Zn प्लस CuSO4 माइनस ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, अभिक्षेपण। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का विस्थापन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है चांदी के ऊपर काली परत को चढ़ाना उदाहरण है, क्या है, संचारण का, विकृत गंधिका का, उपचयन का या फिर अपचयन का। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है, 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संचारण का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है, तो OH माइनस आयन, H प्लस आयन, H3O माइनस आयन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। 13 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, H प्लस आयन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कितना है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCO3 CaCl2O या फिर CaOCl2 या फिर Ca(HCO3)2। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी CaOCl2। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, सोना, लोहा, तांबा, जस्ता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोना। सोना का 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं हम लोग, चलिए बताइए आप लोग कितना किलोमीटर
मीटर तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोने से। कमेंट में बताना है आप लोगों को धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी है 16 का Na से छोटा Mg से कम अभिक्रियाशील Zn से कम अभिक्रियाशील CO। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कार्बन की संयोजकता होती है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का 4 संयोजकता होता है कार्बन का। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं, साबुन कहते हैं, अपमार्जनक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का करेक्ट आंसर है साबुन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 13, 12, 14, 2। तो किस वर्ग का सदस्य है सिलिकॉन? जो सदस्य है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 14, मतलब 14 वर्ग का सदस्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो 4, 5, 8, 10। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर सी 8। चलिए आगे देखते हैं। 21 का है विषमपोषी जीव अपनी उत्तर जीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते रहते हैं। शैवालों पे, कवकों पे, मिट्टी पे या फिर हरे स्वपोषी पौधों पे। तो करेक्ट आंसर आप लोग हरे स्वपोषी पौधों पे। फिर आप लोग पौधे के वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया कहलाती है उत्सर्जन, परासन, विसरण, वाष्पोत्सर्जन। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं एक्सॉन, साइटोन, सिनेप्स या फिर मेड्यूला। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए सिनेप्स। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, क्या है? सेरिब्रम, फेलिब्रम या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर हाइपोथैलस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फेरिब्रम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 का आंसर देखते हैं क्या है। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर फैलोपियम नालिका में। तो 25 का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, फैलोपियम नालिका में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु या फिर बीज। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, युग्मनज। आगे देखते हैं आप लोगों का अवशेषी अंग का उदाहरण है, क्या है? कर्ण, पल्लव की पेशियां कुछ कैसे रुकाएं या फिर निषेचक पटल या फिर इसमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का कौन सा? 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी जीव के निषेचन पे किसका प्रभाव पड़ता है? तो केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओजोन परत का क्षय होता है किससे होता है? CFC से होता है। ठीक है, आगे CFC से होता है। अभी देखेंगे हम लोग। विश्व में तेजी से घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो कौन सा है? तो आप लोगों का वन है। ठीक है, वन है सबसे ज़्यादा घटता जा रहा है संसाधन। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है एक न्यू वीडियो हमारे न्यू टॉपिक के साथ। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।